You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का अ हाउस इज नॉट अ होम, हमारी मोमेंट्स बुक का। ठीक है, जो जिसके ऑथर हैं जैन गुआडिसो। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द challenges of being a teenager and the problems of growing up, and how does the author overcome his problems। ठीक है, सो बेसिकली ये टीनेज होती कौन सी है, तो द एज ऑफ 13 टू 19। अब देखो 13, 14, 15, 16 सब में टीन आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ टीन एज। ठीक है, जहाँ पे हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से जाती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे फिजिकल मेंटली बहुत सारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी एक टीनेजर की है, और बड़े होने की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं शायद इस स्टोरी में दिखाई गई हैं, और ऑथर ने इन चीजों को कैसे ओवरकम किया है ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहले है अ हाउस इज नॉट अ होम। अब टॉपिक टाइटल ही ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाउस और होम में क्या फर्क होता है, तो देखो, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ कंक्रीट इज अ हाउस। ठीक है, जो ईट सीमेंट से बना होता है वो एक हाउस होता है। बट home, a place where love and concern bind the people inhabiting a space। एक ऐसी जगह जहाँ पे प्यार, परवाह और एक फैमिली रहती है, एक खुशहाल जिंदगी होती है, वो होम होता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना होम स्वीट होम। तो चलो देखते हैं अब इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, my first year of high school felt awkward। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman। तो देखो, जैसे इंडिया में होता है हमारे यहाँ 1 to 12th, नर्सरी टू ट्वेल्थ सेम ही स्कूल होता है, ऐसा दूसरी कंट्रीज में नहीं होता है। वहाँ पे 6 to 8 का अलग स्कूल होता है, 1 to 5 का अलग स्कूल होता है, 9 to 12 का अलग स्कूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला साल जो था हाई स्कूल का वो ऑकवर्ड था। ऑकवर्ड मतलब हो जाता है स्ट्रेंज या फिर डिफरेंट, अलग। ठीक है, आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद इन ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड। अब देखो यहाँ पे जूनियर हाई से शायद हम यहाँ पे मान सकते हैं 6 to 8 उन्होंने छोड़ा है, और हेड ऑफ माई क्लास से यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि वो एक टॉपर था। तो मतलब वो अपने 8th क्लास में टॉपर था। ठीक है, और वो पूरी सीनियरिटी और जोरों शोर से एक 9th क्लास में आ चुके थे, एक अपर ग्रेड में आ चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे ना फ्रेशमैन का मतलब क्या है, फ्रेशमैन मींस अ न्यू एडमिशन। तो 9 to 12 में वो बच्चा आया है, तो 9th में वो एक न्यू एडमिशन है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेंज, थोड़ा अलग सा लग रहा था। द स्कूल was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school। I felt very isolated। ठीक है, तो ये जो स्कूल था ये मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। मतलब सोचो कितना ज्यादा बड़ा होगा कि पिछला स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था वो छोटा था, लेकिन उससे भी 2 गुना बड़ा उसका नया स्कूल था। ठीक है, अब इस चीज को और भी खराब बनाने के लिए जो ऑथर था उसके दोस्तों को अलग अलग, उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, उसको भी, उनको भी अलग अलग जगहों पे भेजा गया था, अलग अलग स्कूल्स में भेजा गया था। तो ही फेल्ट वेरी आइसोलेटेड विच मीन्स उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। ठीक है, सॉरी। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मुझे अपने पुराने टीचर्स की इतनी याद आती थी कि मैं उनके पास वापस जाऊं और उनसे मिलूं। दे वुड इनकरेज मी टू गेट, वो जाते थे वहां पे और फिर वो उन्हें इनकरेज करते थे जिससे वो नए लोगों से मिल पाए और ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे वो नए लोगों को जान पाए। ठीक है, they told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one। वो बोलते थे कि कुछ समय बाद ना मैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाऊंगा, उस जगह पे थोड़ा मूव इन हो जाऊंगा, और फिर
मैं ज्यादा अच्छा समय बिता पाऊंगा और ज्यादा प्यार कर पाऊंगा इस नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल से। ठीक है। और उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि अगर ऐसा होगा कि मुझे अपने पुराने स्कूल से मेरा नया स्कूल पसंद आने लग जाए, लेकिन तब भी मैं उनसे आके मिलूं। ठीक है। ये प्रॉमिस करवाया उनके पुराने स्कूल के टीचर्स ने। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, ओके, मतलब जो मेंटल हेल्थ और ये सब वगैरह का होता है। आई डोंट नो मच अबाउट इट एंड व्हाट दे वर सेइंग, बट आई टुक सम कंफर्ट इन द नॉन दिस। ठीक है। मैं समझ रहा था वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया। अब देखो, एक ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस जगह का क्या माहौल था, फिर आगे क्या स्टोरी है। ठीक है। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, तो एक संडे की दोपहर थी, लाइक अराउंड 12 to 1 or 2 p.m. ठीक है। ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब मैंने अपना हाई स्कूल, लाइक इट्स प्रोबेबली जस्ट few days after I've started my his after he has started his high school. ठीक है। they I was sitting at home at a dining room table doing homework, तो वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ के टेबल पे होमवर्क कर रहा था। ठीक है। बहुत ही ज्यादा बाहर ठंड थी और विंडी डे था। ठीक है। सॉरी। वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। वहाँ पे घरों के अंदर ही फायर प्लेस होती है जहाँ पे आग जलती है टू कीप द हाउस वार्म। ठीक है। As usual, my red tabby cat. So here we get to know that the author has a cat. Tabby मतलब होता है tabby cat means cat with strips, मतलब उसमें होता है red cat है तो black strips, like something like that. Was lying on the top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating, which means hitting at my pen for entertainment's sake. So it feels like it's a very calm day. He's studying. He has his cat there playing with him. Okay. She was never far from me. The cat was never far from the author. I had rescued her when she was a kitten. मतलब जब कैट छोटी थी, बच्ची थी, तो ऑथर ने उसे रेस्क्यू किया था, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. तो कहीं ना कहीं उसे पता था कि मैं ही हूँ जो उस कैट को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ठीक है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. तो स्टोकिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ना फीडिंग द वर्ड एंड टेंडिंग, मतलब पेपर से या किसी गत्ते से, कार्डबोर्ड से हवा देना आग को, जिससे आग और बढ़े। ठीक है। जिससे वार्मथ रहे घर में। ठीक है। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। तभी मुझे कुछ अजीब सा महकाई मुझे। एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. तो क्या था कि धुआं धुआं हो गया था पूरे घर में, और इतना धुआं हो गया था कि हम शायद ही कुछ देख पा रहे थे। ग्रुपिंग, अब आगे बढ़ने से पहले, ग्रुपिंग का मतलब होता है अंधेरे में या बहुत ही धुएं में किसी चीज को ढूंढते हुए जाना। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज वेयर इट सेज, जस्ट अ सेकेंड, ऑन अ वे टू द फ्रंट डोर। मतलब वो उस स्मोक में फ्रंट डोर को ढूंढ रहे थे, मतलब घर का जो मेन डोर होता है। We all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, हम सब फ्रंट यार्ड में भागे, मतलब सामने का जो गार्डन एरिया होता है, और उस वक्त पे हम बाहर पहुंच चुके थे। The roof was engulfed. Engulfed means covered कह लो, in flames and it was spreading quickly. ठीक है। मतलब पूरे घर की जो छत थी वो आग से भर गई थी, as you can see in the image। और सॉरी, और जो आग थी, बिकॉज इट वाज वेरी विंडी डे, तो आग बहुत फैलने लगी बहुत तेज तेज। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। तो जो ऑथर है वो अपने नेबर्स के यहाँ गया फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने।
वाइल आई, तब मैंने अपनी मम्मी को देखा घर की तरफ वापस भागते हुए। तो पहली बार है जब उसकी मम्मी घर की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो मेरी मम्मी घर में गई, एक छोटा सा घर में गई, और फिर जब मतलब बाहर आई तो कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब देखो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक दे आर योर आइडेंटिटी, दे आर योर प्रूफ्स, राइट। तो उसकी मम्मी एक मेटल बॉक्स में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक। अब मतलब वो उस डब्बे को नीचे फेंक के लॉन में रख के और दोबारा भाग गई अंदर, लाइक द ऑडेसिटी, यू नो। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मुझे पता था कि वो किसके पीछे है, ठीक है। माय फादर हैड डाइड, मतलब जो ऑथर के फादर थे, जो उनके पापा थे, वो मर चुके थे जब वो बहुत छोटे थे। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स go up in flames, not going to let, ठीक है। तो मतलब मैं जानता था कि वो उनके पिक्चर्स और लेटर्स को आग में डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाली थी, तो इसलिए वो भागी थी उनके पीछे, ठीक है। तो यही चीजें थी जिससे वो अपने हस्बैंड को याद रख सकती थी, लेकिन तब भी मैं उन पे चिल्ला और बोला, मम्मी नहीं, मॉम नो। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। इट वाज अ फायरमैन। तो मैं उनके पीछे भागने ही वाला था, इतने मैंने देखा कि किसी ने मुझे पीछे से रोका। वो एक फायरमैन थे, मतलब जो आग बुझाते हैं, ठीक है। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks। मतलब मैं इतना ज्यादा खो गया कि मैंने ये भी नहीं देखा कि पूरी गली फायर ट्रक से भर गई थी। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे, मैंने उनसे चिल्ला के बोला कि तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी माँ अंदर है। उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने रोका मुझे और बोला, फायर फाइटर्स जो थे वो अंदर चले गए थे। उन्होंने बोला, उन्हें पता था मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही एकदम लॉजिकली, ठीक है। तो उसने बोला कि मतलब ऐसा था कि उसने छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा, ठीक है। और शायद ऐसा होता भी, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, जो फायरमैन था, बोला ठीक है वो लेके आएंगे। तो जो फायरमैन थे उन्होंने एक ब्लैंकेट को रैप कर दिया पौधे के चारों तरफ, और उन्होंने मुझे एक कार में बिठा दिया। उसके कुछ देर बाद फायरमैन हमारे घर से आए। मेरी मॉम एक टो में, मतलब मेरी माँ पीछे से आ रही थी, और फिर उन्होंने उनको ट्रक में लेके गए उन्हें, और फिर उनको ऑक्सीजन मास्क दिया। और फिर मैं उनके पास गया, अपनी माँ के पास, और मैंने उन्हें हक किया, ठीक है। वो सारे वक्त, जिस वक्त भी मैंने उनसे आर्ग्यू किया था, उनके साथ बुरी बुरी बातें करी थी, सब मेरे दिमाग में आया ये सोच के कि मैं उन्हें खो दूंगा। शी इज गोइंग टू बी ओके। तो जो फायरमैन थे उन्होंने बोला कि वो ठीक हो जाएगी, बस उन्होंने थोड़ा सा धुआं सूंघ लिया, ठीक है। तो फिर वो दोबारा भागे आग बुझाने के लिए, जबकि मेरी और मेरी माँ वहां पे एकदम शॉक होके बैठे। मुझे याद है मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था, और ये देख रहा था कि अब कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहीं रुक जाते हैं, बिकॉज वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, एंड वी आर एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।